सोयाबीन के माध्यम से 5,328 रुपए क्विंटल भावांतर की राशि भी किसानों को दे रहे हैं और गेहूं के साथ धान का बोनस भी दे रहे हैं और गेहूं भी इसी साल वापस पिछले साल भी खरीदा वो 2600 रुपए क्विंटल एमएसपी पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो 1,000 से लाडली बहना चालू की थी तो 1250 हुई। इस साल हमने रक्षाबंधन पे 250 लग दिए और भाई दूज से हमने अलग से चालू करने के बाद इसी साल 1500 रुपया महीना चालू किया। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करिए। तो हमने तय किया है। किसान भाइयों को राम राम और सभी माताओं बहनों को प्रणाम। जितने भी बेरोजगार छात्र हैं सभी को सलाम। एक बड़ी खबर जो बहुत दिनों से चल रही है किसानों के बारे में, लाडली बहनों के बारे में और हमारे भोपाल में बैठे अभ्यर्थियों के बारे में। तो यह वीडियो एक न्यूज ही नहीं, आपकी भावनाओं का एक दर्पण है जिसमें आपकी भावनाएं किसान, महिलाओं की और बेरोजगारों की सरकार तक हम पहुंचाते हैं और सरकार आपके लिए क्या लेकर आई है उस पर हम बात करते हैं। एक वीडियो एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि 4,000 रुपए किसान के खाते में आने वाले हैं, राशि बढ़ा दी गई है। आज हम इस पर से पर्दा उठाएंगे। हालांकि मैं बीच बीच में आए दिन ये वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं ताकि हमारे भोले भाले किसान किसी के जाल में ना फंस जाएं, किसी के चंगुल में ना फंस जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे किसान भी परेशान है। वो सोचता है पैसा आने वाले हैं, आ जाएंगे, लेकिन कब आएंगे? ऑथेंटिक खबर, ऑथेंटिक न्यूज हमारे चैनल पर मिलेगी। चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप लाडली बहना हैं, सबके लिए हमारे 13 लाख से ज्यादा लोगों ने हम पे भरोसा किया है। आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दिया हुआ है, ताकि सभी आने वाले समय में जितने भी आपको प्रॉपर और सही अपडेट है वो मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो बनते हैं, सब कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं और आपका दिमाग परेशान करते हैं। हम रोजाना सुबह शाम आपके लिए न्यूज लेकर आते हैं। शॉर्ट न्यूज रहती है 15-20 मिनट की और वो न्यूज नहीं है, वो सही ऑथेंटिक खबरें हैं जिसको हमको देखना है। जैसे पहली बात, सोना चांदी फिर से बढ़ चुका है 1,63,000 प्रति तोला और इस महीने 20,000 रुपए महंगा हो चुका है। वो चांदी थोड़ी सी गिरी है लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है, जो कि अब स्थिर बनी हुई है कुछ महीनों से। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, रक्षाबंधन पर किसानों को 4,000 रुपए की किस्त मिलेगी। इस वायरल फैक्ट चेक हमने किया, कुछ न्यूज में भी आ गया है, कुछ लोगों ने फर्जी पोस्टर बनवा लिए हैं और उसमें सरकार की एडवाइजरी जारी कर दी है। कुछ तो इसके लिए नंबर मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं। ध्यान रखना, सरकार ना लाडली बहना के लिए और ना ही किसान सम्मान निधि के लिए, ना ही किसी प्रकार की योजना के लिए कोई पैसा मांगती है ऑनलाइन, कभी भी नहीं मांगती। ध्यान रखिएगा, किसी को भी पैसा जमा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये वीडियो है कि रक्षाबंधन पर किसानों को 24वीं किस्त के रूप में मिलेंगे, ये फर्जी है। नई दिल्ली संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त को सोशल मीडिया पर लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षाबंधन पर 24वीं किस्त 4,000 रुपए राशि भेजी जाएगी, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एजेंसी पीआईबी ने फैक्ट चेक करके आधिकारिक एक्स ट्विटर अकाउंट के जरिए वीडियो की सच्चाई जाकर पता चला ये फेक है। सरकार ने कोई भी 4,000 रुपए देने का ऐलान नहीं किया है। मेरे किसान भाइयों, अगली किस्त 2,000 रुपए आएगी, वो भी सितंबर अक्टूबर तक आएगी। अक्टूबर तक आ सकती है, सितंबर तक आ सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नए नियम जैसे कि फार्मर आईडी कंपलसरी होना, लैंड सीडिंग होना, ये सारी की सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। उसके लिए क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या नए अपडेट आने वाले हैं, कुछ रूल्स 1 सितंबर के बाद चेंज भी हो जाएंगे, तो उनको हम आपके लिए एक लिस्ट बना के देंगे। इसलिए बोलता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। अब देखिए, सरकार ने किसानों को कोई भी 4,000 रुपए देने की घोषणा नहीं की है। किसानों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किसी भी जानकारी पर भरोसा ना करें। किसी और योजना से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर जानकारी भी भरोसा करें। पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार जारी है। फिलहाल रक्षाबंधन के मौके पर 4,000 किस्त जारी करने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए सभी किसान मित्र हमारे साथ बने रहे, हम आपको सही जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, देश में अब 10 करोड़ 41 लाख से अधिक किसानों को फार्मर आईडी बनाए जा चुके हैं। फार्मर आईडी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी से आपको आगे किसान कर्ज, किसान की सम्मान निधि, इसके बाद आपको सोसाइटी से बीज, खाद में सब्सिडी, जो भी मिलेगा इसी से मिलेगा। तो ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। दोनों जो हमारे एग्रीस्टैक हो या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हो, बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे। आज हमने रिव्यू कर लिया और देख लिया कि गैप्स कहां हैं। उपलब्धियां बहुत है। अब 10 करोड़ 41 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी आप नहीं बनाए ना। लैंड पार्सल भी कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया फार्मर आईडी बनाने के बाद। क्या बात है।
अब आप सोचिए फार्मर आईडी बनने से कितना फायदे मिलने वाले हैं। कुछ समय बाद तो सारी खेती की रिकॉर्ड भी आपको फार्मर आईडी के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। जिन्हें नहीं बनवाई है बाद में नुकसान हो जाएगा, फिर किसान सम्मान निधि हटेगी, फिर मत बोलना कि सर गलत बताया नहीं था। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ताकि सवालों का जवाब ना देना पड़े। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। उनके सवालों का जवाब कोई दे या ना दे, हमारे दर्शक जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आपने कभी सोचा कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो ये व्यक्ति ये बोलना चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी 5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकते, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब जनता और राहुल गांधी दोनों के बीच में एक हास्य व्यंग्य का एक विवादास्पद चीजें चल रही हैं, वो बात बताएंगे, क्योंकि अभी अगली खबर है जिस पर हम बात करनी है। पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2000 किया है, आज उसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया जा रहा है। रसोइयों का मानदेय 3000 रुपये यूपी में किया गया है, जिससे रसोइयों की घर की रसोई चलेगी। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए, जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1000। तो ये कहानी है, अब आप देख सकते हो, ये कहानी यहां पर रसोइयों की है। एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 की पद्धति को लेकर लगातार भोपाल में धरना प्रदर्शन जारी है। वहां पर नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं, अड़िग चट्टान बनकर, भूखे प्यासे, पानी तक नहीं पी रहा है बंदा। वर्ग 2 वर्ग 3 की पद्धति इस बार होकर रहेगी, क्योंकि बच्चों ने ठान लिया है कि इस बार करो या मरो की स्थिति है, हम जीत कर आएंगे, तब तक नहीं उठेंगे। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं वीडियो किस प्रकार से वहां जोश जुनून के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। वर्ग 3 की पद्धति वर्ग 2 की पद्धति इस बार होकर रहेगी, ऐसा मानना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं भूखे प्यासे पिछले 4 दिन से लगातार। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। तो यहां पर चौथा दिन लगातार अनशन का नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं चट्टान की तरह। सरकार से मांग है कि वर्ग 2 वर्ग 3 के पद बढ़ाए जाएं। लगातार हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी हमें ये लग रहा है कि बहुत जल्द सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम आ सकता है कि भाई हम आपकी पदवृद्धि कर रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जंतर मंतर आंदोलन के बाद एमपी में सरकारी भर्तियां बढ़ी। जनवरी जून के मुकाबले जुलाई अगस्त में 35% ज्यादा पदों पर आगे 1000 पदों की तैयारी भी चल रही है। हालांकि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को मतलब नहीं था, बिकॉज ईएसबी का कैलेंडर ऑलरेडी रुका हुआ था, अभी जून जुलाई में फिर से जारी किया गया है, उसके चलते ये भर्तियां आई हुई हैं। लेकिन आगे एक बड़ी और खुशखबरी है आप सभी के लिए कि अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अभी रक्षाबंधन ऑफर भी चल रहा है। वर्ग 2 वर्ग 3 पटवारी, शिक्षक भर्ती, समाज विज्ञान, सबसे बड़ी बात ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पहली बार भर्ती आ रही है। इसको लेकर लगातार हमारे जो एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी, इस पर पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, सस्ता कोर्स चाहिए, आपके पास कोर्स आ जाएगा। महिला सुपरवाइजर अगले साल आएगी। लेकिन एक और खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कृषि विस्तार अधिकारियों की सबसे ज्यादा भर्ती इस बार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक की गई है। लगभग 10,000 पदों पर महिला बाल विकास के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 2000, सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर 130, सीनियर जूनियर हायर मैनेजमेंट 399 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की 2106 पद, और अब सब इंजीनियरिंग की 1040, प्रोग्रामर की 52, असिस्टेंट टाउन प्लानर की 160। यह आंकड़ा विभाग भर्ती के माध्यम से जारी किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी ग्राम रोजगार सहायक, पात्र परीक्षा, वर्ग 2 वर्ग 3 सबकी परीक्षाएं आ रही हैं।
बस आपको घबराना नहीं है, आपके लिए हमारी एकेडमी के माध्यम से दिया जाएगा फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं और 500-700 रुपए में कोर्स मिल जाएगा इस एकेडमी पर। दीप्ति